हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी 123 में। हम आज आपको ग्राफ का लाजवाब एवं ढिंचक सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसमें आज हम लोग कल के आगे के बारे में जानेंगे, कैसे क्या होता है। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि मेरी क्लास एनडीए, नेवी, एयरफोर्स एवं आईसीजी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। इसमें इस बार एनडीए 2022 सेकंड के लिए एनडीए 2022 सेकंड के लिए नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आप लोगों को शाम तक वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोगों को आज से नोटिफिकेशन ओपन आ गया है और आज से आप लोगों को 7 जून तक फॉर्म भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हम लोग कुछ कल वाला रिवीजन करते हुए चलते हैं। हमने कहा था यदि f(x) बराबर 1/x हो, इसका ग्राफ किस प्रकार से बनता है। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनता है। ये पॉइंट हो गया 0। इसका जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से बनता है। ठीक, दैट्स माय पॉइंट क्लियर। ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट साइड है। ठीक, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये राइट हैंड साइड है। अब यदि इसी जगह f(x) इक्वल टू डोमेन रेंज आप लोग फाइंड आउट कर ही सकते हैं। आप लोग को इतना बता देते हैं ये कैसे हुआ। ठीक, x+2 ऐसे हो जाएगा। अब जब इसका जब करेंगे, इसका जो ग्राफ बनेगा ये 2x+2 इक्वल टू 0। तो x बराबर -2 आ रहा है और -2 कहाँ पे होता है, -2 यहाँ पे होता है। तो यहाँ से हो जाएगा -2। अब हम लोग यहाँ पे लाइन खींचेंगे। अब ये लाइन खींचने के बाद अब ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। इधर ये ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। ठीक, यदि इसी जगह हम लोग f(x) इक्वल टू 1/x-3 ले लें। अब इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। लेने पे 3 कहाँ पे आएगा, 3 इस जगह आएगा। हम लोग इस जगह लाइन खींच देंगे 3। अब ये जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आज के बारे में। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोगों को नया टॉपिक लेके चलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आते हैं जैसे e की पावर x, e की पावर -x, a की पावर x, a की पावर -x, 2 की पावर x, 2 की पावर -x डेल्टा। इस प्रकार के फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ जाते हैं। ठीक, अब इनको हिंदी में कहते हैं चरघातांकीय फलन। ठीक, तो अब इसके बारे में इसको हम लोग बनाते हैं ग्राफ। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले बनाएंगे ग्राफ। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे e की पावर x का। e की पावर x का ग्राफ किस प्रकार से बनता है, कैसे बनता है, उसके बारे में देखेंगे। e की पावर x का जो ग्राफ बनता है इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार से ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक, अर्थात ये फंक्शन कैसा हो, e की पावर x का फंक्शन जो होता है ये हमेशा ऑलवेज, यहाँ पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। इसकी जो डोमेन निकलेगी वो निकलेगी रियल नंबर। इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी 0 से लेकर इन्फिनिटी। अब इसको हम एक लाइन खींचेंगे तो फंक्शन कैसा, एक लाइन पे एक ही बार कट कर रहा है तो ये फंक्शन कैसा वो 1/1 फंक्शन हो जाएगा। वो 1/1 फंक्शन हो जाएगा। अब 1 ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक,
अब इस फंक्शन से इतनी जानकारी मिल जाएगी। और ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा एंड ऑलवेज डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक, e की पावर x का जो फंक्शन होगा वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा एंड ऑलवेज डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। ठीक, अब क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं e की पावर माइनस एक्स की। e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ किस प्रकार से कैसे बनता है उसके बारे में जानते हैं। आई होप आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। इसका जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे वो ग्राफ ऐसे ग्राफ बनता है। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक, ये फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और जब ये ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, बाकी इसकी डोमेन जो आएगी इसकी जो डोमेन आएगी वो आएगी रियल नंबर, रेंज 0 से इन्फिनिटी आएगी, ये आएगी u से इन्फिनिटी, इसकी रेंज आ जाएगी। अब ये फंक्शन कैसा होगा? ये भी फंक्शन 1 1 होगा। ठीक, आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं a की पावर x। a की पावर x का जो ग्राफ होता है वो दो वैल्यू कंटेंट करता है। ये दो वैल्यू कंटेंट करता है। a जब a इज ग्रेटर देन 1 हो और एक जब 0 1 a और 1 जब 1 0 और 1 के बीच में हो। ठीक, ये दो वैल्यू कंटेंट करता है। इसमें 1 से बड़े में जैसे 2 की पावर x, एक ही जगह कुछ भी हो सकता है, 10 की पावर x, 4 की पावर x, और इसमें आ जाएंगे 1/2 की पावर x, लेकिन पॉइंट वाले फंक्शन। ठीक, 1/3 की पावर x, इस प्रकार के फंक्शन हो जाएंगे। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा आइए जानते हैं। e की पावर x का ग्राफ, a की पावर x का ग्राफ कब? जब a इज ग्रेटर देन 1 हो, इसका जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार से बनेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, और बाकी आप सभी निकाल ही सकते हैं। ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये बिल्कुल e की पावर x की तरह बनेगा। ठीक, इसमें एक दूसरा फंक्शन बनता है। अब एक बनेगा a की पावर x का ग्राफ कब? जब इसकी वैल्यू 0 a और 1 के बीच में हो, तब इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा वो देखते हैं। ठीक, इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा a की पावर माइनस x की तरह, इस प्रकार से बनेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। ये फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इतना क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं e की y बराबर e की पावर मॉड ऑफ x का फंक्शन। मॉड ऑफ x का फंक्शन किस तरह से बनता है? e की पावर मॉड ऑफ x का जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से बनता है। ठीक, ये जो ये है ये कैसा? ये शार्प एज है। कैसा एज है? ये शार्प, ये मतलब ये कोना है। यहाँ पे ये कोना हम बना देते हैं, यहाँ पे कोना होगा। इसको इरेज करके हम लोग फिर से बना देंगे।
ये जो आइए इस प्रकार से बनेगा। ये इस प्रकार से कोना बनेगा। ठीक, आप लोगों को इतना क्लियर हो गया। अब इसके आगे जब ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, यहाँ पे पेन का कलर चेंज करके हम लोग लिख देते हैं ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, लेकिन बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। ये फंक्शन x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी हर जगह ये भी डिफरेंशिएबल होगा। इसकी जो रेंज आएगी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी रेंज आएगी। ठीक, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला ग्राफ भी आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं लॉग। लॉग का ग्राफ किस प्रकार से बनता है, लॉगरिथम। लॉगरिथम ग्राफ किस प्रकार से बनता है ये देखते हैं। ये जो लॉग होता है, ये भी लॉग a की पावर x, ये दो वैल्यू को लेकर चलेगा जब a इज ग्रेटर देन 0 हो, और जब 0 एज इसका जो बेस है वो 0 1 के बीच में हो। ठीक, और जब ये बेस 0 और 1 के बीच में होगा तो इसका जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार से बनेगा। और जब ये 0 के बीच में ये ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। ठीक, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक, अब रेंज से रेंज आप लोग निकाल सकते हैं। रेंज जो इसकी निकलेगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक निकलेगी। इसकी जो डोमेन निकलेगी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक, रेंज कितनी निकलेगी, रेंज निकलेगी 0 से इन्फिनिटी तक। ये फंक्शन जो होगा ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। इतना क्लियर। आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अब इसके बाद कल हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ। अब कल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ पढ़ने के बाद आप लोगों का ये टॉपिक्स ग्राफ समाप्त हो जाएगा। इसके आगे आप लोग जो कमेंट में लिखेंगे वो टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक, ये मेरा टेलीग्राम यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।